हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 25 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। पूरी वीडियो देखोगे तो आपको करंट अफेयर अपने आप याद हो जाएगा, बहुत सारी चीजें। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और एक बार प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, कमेंट करना आपको क्या क्या चेंजेस आपकी क्लासेस देखने से, ओनली मेरी क्लासेस देखने से आपके जीए में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, प्लीज कमेंट किया करो। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। कल का सेशन काफी इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था, बट बहुत लोगों ने नहीं देखा अभी भी। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करो। ये डेली क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फील होगा आपको जब आप क्विज वगैरह कोई दोगे, किसी कहीं पे भी दिसंबर की वीकली क्विज दोगे तो अपने आप चीजें आपको याद होगी। आप देखोगे सारी चीजें आपको याद हो गई, पहले से बहुत सारी चीजें आप में चेंज हो गई है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, मेनी, एक सेकेंड, पेन का थोड़ा इशू है। मेनी पैक्यूआ को भी रिसेंटली इलेक्ट किया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग हॉल ऑफ फेम में। ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये फिलीपींस है। फिलीपींस है। ठीक है, अभी चिली न्यूज में क्यों था? क्योंकि चिली के अंदर में अभी 11th FIH हॉकी वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है। वुमेन्स जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का वो कहाँ होगा? चिली सेंटियागो में। अभी 11th एडिशन है, तो 11th एडिशन से रिलेटेड मैंने कुछ याद करवाया था। स्लिनेक्स एक्सरसाइज, स्लिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। ये कहाँ हुई है? ये एक्सरसाइज हुई है विशाखापट्टनम में। ठीक है, और 11th से रिलेटेड ही एक मैंने याद करवाई थी एक ट्रिक। 77th यूनिसेफ का जो फाउंडेशन डे है वो 11 दिसंबर को मनाया गया। ठीक है, उसके अलावा अभी गूगल ने एक लेटेस्ट चिप डेवलप की है अभी, क्वांटम चिप। क्वांटम चिप, उसका नाम क्या है? उसका नाम है विलो। एयर व्यू प्लस भी गूगल ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, और पाई सेट टू सैटेलाइट, पाई सेट टू सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? वो लॉन्च की है चाइना ने। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं है। प्रॉपर चल रही है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी इन स्पेस ने रिसेंटली, एक सेकेंड, इन स्पेस ने अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया है कौन सी कंपनी को एज द बेनिफिशियरी ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी? तो किसको बेनिफिशियरी ऑफ द अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी सेलेक्ट किया है इन स्पेस ने? तो वो किया है अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये क्या है? अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है? तो देखो, अभी जो प्राइवेट सेक्टर है उनका भी पार्टिसिपेशन स्पेस सेक्टर में बढ़ाना है। तो उसके लिए जो इंडिया के अंदर, इंडिया रेपिडली एक्सपेंडिंग स्पेस इंडस्ट्री एंड अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड बिकम्स इंडिया फर्स्ट प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर। तो इंडिया की पहली प्राइवेट सैटेलाइट ऑपरेटर का नाम क्या है? अनंत टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो अगर उन्होंने अभी जो अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फ्रेमवर्क साइन किया है तो उसके द्वारा ही जो ATL है वो ऑथोराइज है टू एक्सेस इंडियन ऑर्बिटल रिसोर्सेज इनेबलिंग देम टू डेवलप एंड ऑपरेट ए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कुल मिला के स्पेस सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट सेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ठीक है, और अभी इन स्पेस, अभी एक और न्यूज में था, कल भी अपने पढ़ा था। क्यों न्यूज में था? अभी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने भी रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया है इन स्पेस को एज एन अवार्डिंग बॉडी। इन स्पेस एज एन अवार्डिंग बॉडी, अवार्डिंग बॉडी टू स्ट्रेंथन वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन स्पेस सेक्टर। तो देखो, वोकेशन, जब भी वेकेशन होती है तो वेकेशन में भी अगर किसी को स्पेस से रिलेटेड कोई कोर्स वगैरह करना है तो वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन स्पेस सेक्टर, तो उसके लिए नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ने रिकॉग्नाइज किया इन स्पेस को एज एन अवार्डिंग बॉडी। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। और अभी इकोनॉमिक इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने, एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने सप्लाई किया नागस्त्र वन। नागस्त्र वन क्या है? ये नागस्त्र वन, ये 360 नागस्त्र वन, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन है इंडियन आर्मी को। तो टोटल कितने लॉइटरिंग म्यूनिशन इंडियन आर्मी को डिलीवर किए हैं? 360 लॉइटरिंग
म्यूनिशन, जिसको नागस्त्र 1 भी बोलते हैं, टू इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। किसको भी राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मिला है 2023 का? तो राष्ट्रीय तानसेन सम्मान मिला है पंडित स्वप्न चौधरी को। ठीक है, इसमें कैश प्राइज है 5 लाख रुपए का। और वहीं पे अभी तानसेन समारोह जो भोपाल में हुआ है, वहीं पे राजा मानसिंह तोमर सम्मान 2023 ये किसको दिया? ये संस्था को दिया है सानंद न्यास संस्था, जो इंदौर की है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई है। अब बात करते हैं रिसेंटली ये एस्टर्न कायर और गगन गिल न्यूज में क्यों थे? क्योंकि अभी रिसेंटली साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए हैं 2024 के, टोटल 21 लैंग्वेज में दिए हैं, ये ध्यान रखना है सबसे पहले। ठीक है, उसके अलावा सेकंड चीज, इसमें कैश प्राइज कितना है? साहित्य अकेडमी अवार्ड में कैश प्राइज है 1 लाख रुपए का। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में किसको दिया है? इंग्लिश में दिया है एस्ट्राइन कायर को, इनको दिया इंग्लिश में। किसके लिए दिया है? स्प्रिट नाइट नोवेल के लिए, स्प्रिट नाइट नोवेल के लिए। और गगन गिल को दिया है हिंदी में। हिंदी में कौन सी पोइट्री के लिए दिया है? मैं जब तक आई बाहर, मैं जब तक आई बाहर के लिए दिया है। ठीक है, यहां तक याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी रिसेंटली रेवेन्यू सेक्रेटरी किसको बनाया? रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाया है अजय सेठ को। ठीक है, और अभी रिसेंटली रविचंद्रन अश्विन ने, एश अन्ना ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है। ठीक है, रिटायरमेंट ले लिया है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा? ये ऑफ स्पिनर थे और उनके पास एक रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा लेफ्ट आर्म को जो डिसमिस किया है इन्होंने, वो है रविचंद्रन अश्विन। प्लस 2016 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड, ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है 2016 में। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी थी। आगे चलते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व द फर्स्ट एवर वर्ल्ड मेडिटेशन डे ऑन विच डे? तो वर्ल्ड मेडिटेशन डे हर बार कब मनाया जाएगा? यूनाइटेड नेशन ने डिसाइड किया है, ये मनाया जाएगा 21 दिसंबर को। ठीक है, ताकि मेंटल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके। और इसी के लिए यूनाइटेड नेशन परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशन ने ऑर्गेनाइज किया स्पेशल इवेंट, जिसकी थीम है मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। ठीक है, मेन आपको यही याद रखना है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाएंगे? 21 दिसंबर। 6 दिसंबर क्यों न्यूज में था? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेब्रास्का एक स्टेट है यूएस का, नेब्रास्का यूएस का है। इसने डिक्लेयर किया है कि 6 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे एज ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ महात्मा गांधी, ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर महात्मा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, और एक और डे आता है 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर को एक और डे मनाया था अपन ने, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे, ह्यूमन सोलिडेरिटी डे। वो कब मनाते हैं? वो मनाते हैं 20 दिसंबर को। ठीक है, और उसके अलावा रिसेंटली अभी एज एक्सटेंड, एक एआई प्लेटफॉर्म किसने बनाया है? एज एक्सटेंड एआई प्लेटफॉर्म, ये किसने बनाया है? ये क्या करेगा? ये सॉल्यूशन देगा टू फॉर एंटी एजिंग, एंटी एजिंग या एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, एज एक्सटेंड एआई प्लेटफॉर्म। तो ये डेवलप किसने किया? ये किया इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप was used to discover the exoplanet TOI 3261b in December 2024. This space telescope belongs to which space agency? तो नासा का है ये टेलीस्कोप, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, और इसको यूज किया गया टू डिस्कवर द एक्सोप्लैनेट TOI 3261b को डिस्कवर करने के लिए। एक्सोप्लैनेट है, ठीक है, TOI 3261b इज ए नेपच्यून लाइक एक्सोप्लैनेट ऑर्बिटिंग ए के टाइप स्टार। ठीक है, एक्सोप्लैनेट है और इसको नासा के टेलीस्कोप के द्वारा अभी डिस्कवर किया गया है। ठीक है,
उसके अलावा अभी रिसेंटली चेयरमैन कौन है? चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, तो उसके चेयरमैन किसको बनाया? वो बनाया सुमन बेरी को। ये रिप्लेस किसको करेंगे? विवेक देब्रॉय को। विवेक देब्रॉय को ये रिप्लेस करेंगे। ओके, आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। फॉर गगनयान जीवन मिशन, इसरो रिसेंटली commenced the launch campaign of human-rated launch vehicle Mark III orbital module in Sriharikota, Andhra Pradesh. The team of astronauts will travel at an altitude of what? above Earth. तो कितने डिस्टेंस के ऊपर अर्थ से कितने एल्टीट्यूड पे एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करेंगे? तो 200 किलोमीटर। तो अभी गगनयान मिशन जो जीवन मिशन है, इसरो ने अभी कमेंस कर दिया द लॉन्च कैंपेन ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 HLVM3 जीवन ऑर्बिटल मॉड्यूल फॉर गगनयान मिशन। ठीक है, तो उसके लिए 400 किलोमीटर 200 नहीं सॉरी 400 किलोमीटर ऊपर एल्टीट्यूड पे एस्ट्रोनॉट ट्रेवल करेंगे ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के अंदर। ठीक है, और अभी रिसेंटली जमशेदजी टाटा अवार्ड किसको दिया है? टाटा अवार्ड, तो जमशेदजी टाटा अवार्ड दिया है किरण मजूमदार शो को। किरण मजूमदार शो को। आगे चले अपन। अभी यूरोग्रिप टायर के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? कौन से क्रिकेटर को बनाया? तो वो बनाया MS धोनी को। गरुड़ा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी MS धोनी है। ठीक है, अभी मेरी कॉम को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया। किसका बनाया? मेरी कॉम को बनाया है असम राइफल्स हाफ मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, और अभी अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक फेस्टिवल हुआ है रंग महोत्सव। उसके फेस्टिवल एम्बेसडर कौन है? फेस्टिवल एम्बेसडर तो वो है कालीन भैया अपने पंकज त्रिपाठी। ठीक है, कालीन भैया वो बनाया है। ठीक है, याद रखना इतना सा। आगे चलें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बैक्ड 4 अवार्ड एट द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम फॉर एशिया एंड पैसिफिक इन रियाद सऊदी अरेबिया। तो रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम कहाँ हुई है? एशिया पैसिफिक की रियाद सऊदी अरेबिया में हुई है। वहां पे 4 अवार्ड कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं? तो वो मिले हैं ESIC को, एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को। ठीक है, और ESIC को 1 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है विद स्पेशल मेंशन फ्रॉम द जूरी फॉर इट्स मोबाइल एप्लीकेशन। तो इस ESIC का मोबाइल एप्लीकेशन है आस्क एन अपॉइंटमेंट AA+, इसके लिए स्पेशल मेंशन मिला है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिला है। और 3 सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट फॉर ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट एंड डिजीज, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड सिस्टम रेजिलियंस। बस आपको नाम याद रखना है, ESIC को मिला है। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट विद स्पेशल मेंशन। तो कौन सा एप्लीकेशन है? आस्क एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, ESIC। अब बात करें रिसेंटली रियाद न्यूज में क्यों था? सऊदी अरेबिया रियाद न्यूज में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे COP16 हुई है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो ये कहाँ हुई है? सऊदी अरेबिया के रियाद में। ठीक है, सऊदी अरेबिया में एक जगह है जेद्दा, वहां पे भी एक कॉन्फ्रेंस हुई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉन्फ्रेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? जेद्दा में। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। नेक्स्ट चले अपन 9 पे। टू एनहांस क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इन फिनटेक, AI एंड इनोवेशन विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइन एन MOU विद दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC के साथ पार्टनरशिप किसने की है अभी? फिनटेक, AI और इनोवेशन में ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये नेस्कॉम ने, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, तो नेस्कॉम ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के साथ अभी MOU किया है इन फिनटेक, AI एंड इनोवेशन के फील्ड में। ठीक है, अभी बेस्ट पुलिस स्टेशन की रैंकिंग दी होम मिनिस्ट्री ने। बेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा इंडिया के अंदर? तो वो है इच्छापुर है, इच्छापुर पुलिस स्टेशन जो सूरत गुजरात में है, नंबर 1 पे। ठीक है, ये नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन सा है? नंबर 2 पे है पत्तापुर पुलिस स्टेशन का है, ये है गंजाम डिस्ट्रिक्ट ओडिशा में, ओडिशा के अंदर। नंबर 3 पे कौन सा है? नंबर 3 पे है निमिया घाट,
निमिया घाट पुलिस स्टेशन जो झारखंड के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिया हैज रिसेंटली टॉप्ड द ग्लोबल लिस्ट फॉर मोबाइल मेलवेयर attacks, accounting what percent of worldwide attacks as per the Zscaler Threat Labs 2024 Mobile Internet of Things and Operational Technology Threat Report। तो अभी एक रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी थ्रेट रिपोर्ट। उसके अकॉर्डिंग जो टोटल मोबाइल मेलवेयर अटैक हुए हैं उसका कितना परसेंट इंडिया में हुआ है, तो वर्ल्ड वाइड का टोटल 28% इंडिया में हुआ है। ठीक है, इंडिया नंबर 1 पे है। ठीक है, 2023 में 3rd प्लेस पे थी, इस बार इंडिया ने यूएस को पीछे छोड़ दिया। यूएस में कितने हुए 27.3%, फिर कनाडा में हुआ 15.9%। तो याद रखना ये रैंकिंग। ठीक है, और अभी आईएनएस निर्देशक को भी कमीशन किया है। आईएनएस निर्देशक ये सेकंड शिप है 4 सर्वे वेसल में से। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया, इसको डेवलप किया है GRSC। ठीक है, आगे चले अपन। नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली साइन ए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विथ विच स्टेट गवर्नमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द मेजर रालेंगनाव बॉब खतिंग म्यूजियम ऑफ वेलोर। तो इंडियन आर्मी ने मेजर रालेंगनाव बॉब खतिंग म्यूजियम ऑफ वेलोर के लिए कौन से स्टेट के साथ पार्टनरशिप की है, वो की है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश के तवांग में है ये म्यूजियम ऑफ वेल्लोर। ठीक है, उसके अलावा अभी गवर्नमेंट स्कीम आई थी, वेरी इंपॉर्टेंट, याद करवा रहा हूँ, सुनना। स्कीम का नाम है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट। ये स्कीम आई है रिसिप्ट बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग, ये एक स्कीम आई है। ठीक है, इसका कॉर्पस कितना है, कॉर्पस 1000 करोड़। जो इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसमें क्या होगा, फार्मर का जो भी प्रोड्यूस वगैरह हुआ है उसको इन वेयर हाउस में वो डिपॉजिट कर देगा, उसके अगेंस्ट वो लोन ले सकता है नेक्स्ट क्रॉप के लिए। ये स्कीम। ठीक है, इसमें लोन कितना मिलता है, एग्रीकल्चर के लिए मैक्सिमम 75 लाख। ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर के लिए कितना है, नॉन एग्रीकल्चर के लिए मैक्सिमम 2 करोड़ तक का लोन मिलता है। ठीक है, गारंटी फीस कितनी है, गारंटी फी इसमें 0.4% पर ईयर की है एग्रीकल्चर के लिए, और 1% है नॉन एग्रीकल्चर के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, गारंटी कवर कितना है, गारंटी कवरेज कितना है। गारंटी कवरेज जो है वो 85% होगा अगर लोन अमाउंट है अप टू 3 लाख का, टू 3 लाख तक का लोन है तो 85% ऑफ द लोन वो क्रेडिट गारंटी के थ्रू कवर किया जाएगा। अगर 3 से लेकर 75 लाख तक का लोन है तो 80% तक कवर होगा। और ये भी किसके लिए, अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मूला है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, वुमेन या SC ने लोन लिया तब। अदर लोन के लिए 75% तक क्रेडिट गारंटी कवर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड बास्केटबॉल डे हर बार कब मनाया जाएगा, मनाया जाता है हर बार वर्ल्ड बास्केटबॉल डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सेकंड एडिशन है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। TCS ने अभी साइन एन एक्सटेंशन ऑफ हाउ मेनी ईयर ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा टू स्ट्रीमलाइन पेंशन डिस्ट्रीब्यूटर फॉर ओवर 30 लाख डिफेंस पेंशनर। जितने भी डिफेंस पेंशनर है उन्हीं के लिए एक स्पर्श स्कीम लॉन्च की है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, उसके लिए TCS ने कितने साल की जो पार्टनरशिप में है वो एक्सटेंड की है, तो वो की है 3 साल के लिए। TCS नहीं, अभी डेनमार्क के मोबाइल ऑपरेटर है टेलेनोर के साथ भी 5 साल की इसकी जो पार्टनरशिप है उसको एक्सटेंड किया है, और यहाँ पे 3 साल की है। ठीक है, स्पर्श स्कीम के लिए, क्योंकि स्पर्श स्कीम के लिए TCS के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था 30 लाख डिफेंस पेंशनर के लिए। ठीक है, और जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें जो पेंशन का जो प्रोसेस है उसका टाइम लाइन जो था पहले 12 से 18 महीने लगता था, उसको घटा के 14 दिन कर दिया है बस। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी म्यूचुअल फंड, जितने भी म्यूचुअल फंड है उनको सेबी ने बोला है कि अगर आप कोई SIP क्लोज करवा रहा है, ठीक है, कैंसिल करवा रहा है, तो कितने दिन में वो प्रोसेस हो जाना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस अभी रिसेंटली TCS ने एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है
लैंडिस प्लस गियर के साथ पार्टनरशिप की है। ये एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है, एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी है। कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, क्योंकि ये प्रोवाइड करेगी एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन, इनोवेटिव एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, एनर्जी एफिशिएंसी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी। आगे चलते हैं अपन। विच स्टेट वॉज रिसेंटली रिकॉग्नाइज एज ए टॉप डेस्टिनेशन फॉर हेरिटेज टूरिज्म बाई यूनेस्को। तो यूनेस्को के द्वारा कौन से स्टेट को टॉप डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया हेरिटेज टूरिज्म के लिए? तो वो किया वेस्ट बंगाल को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा विलेज है गुजरात के अंदर है जो कंट्री का फर्स्ट सोलर बॉर्डर विलेज बना है? सोलर बॉर्डर विलेज है वो है मासाली, बनासकांठा के अंदर। इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अभी पुणे महाराष्ट्र न्यूज में क्यों था? क्योंकि पुणे के अंदर एक कंपनी है होरीबा इंडिया, होरीबा इंडिया ने अभी यहाँ डेवलप किया फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन फैसिलिटी यहाँ स्टार्ट की है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, आगे चले बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर। बैंक ऑफ भूटान ने अभी पार्टनरशिप की कौन सी? इंडियन आईटी फर्म के साथ, टू मॉडर्नाइज द बैंक्स डिजिटल कोर फॉर इनहेंस कस्टमर सर्विस। तो मैंने पहले भी पढ़ा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। टीसीएस के साथ पार्टनरशिप की। ठीक है, तो टीसीएस ने बैंक ऑफ भूटान के साथ पार्टनरशिप की है बैंक के डिजिटल कोर को और बढ़ाने के लिए, मॉडर्न करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, अभी रिसेंटली कर्नाटक बैंक है, इसने अभी लॉन्च किया है फर्स्ट रिटेल एसेट सेंटर। कहाँ लॉन्च किया? रिटेल एसेट सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? वो किया है जेपी नगरा। जेपी नगरा एक कहाँ है? बेंगलोर के अंदर है। ठीक है, वहां पे किया है। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू एशियन डेवलपमेंट बैंक लोन टू इंडिया इन दिसंबर 2024? तो बहुत सारे लोन दिए हैं बट उस स्टेटमेंट की रिगार्डिंग कौन सा पॉइंट ट्रू है? तो एडीबी ने साइन किया 350 मिलियन का पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट अंडर द सेकंड सब प्रोग्राम ऑफ स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम स्माइल प्रोग्राम टू इम्प्रूव एंड मॉडर्नाइज इंडिया लॉजिस्टिक सेक्टर। तो इंडिया के लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए $350 मिलियन का लोन कौन दे रहा है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। पॉइंट ट्रू है। दूसरे पॉइंट में बोल रहे हैं द लोन एग्रीमेंट वाज फॉर्मलाइज विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डीपीआई, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डीपीआईटी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, ये पॉइंट भी ट्रू है। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइन एन एमओयू विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ 1527 करोड़ $200 मिलियन फॉर द फेज 2 ऑफ नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट। तो नागपुर मेट्रो के सेकंड फेज के लिए एडीबी ने कितना लोन दिया? $200 मिलियन। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ठीक है, और एडीबी और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक प्रोवाइड करेगा टोटल 3,586 करोड़ नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। उसमें से एडीबी कितना देगा? 1,527 करोड़। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही हैं। तो बस आपको याद रखना है, इंडिया के अंदर लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव और मॉडर्नाइज करने के लिए $350 मिलियन का लोन कौन देगा? एडीबी। लोन में अलग से याद करूंगा, लोन की टेंशन मतलब। जिसने पहले से पढ़ा है उनको पता है कि लोन किस टाइप से याद किए, करवाए मैंने। और जिसको डाउट है वो प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में देखना टॉपिक वाइज करंट, वहां आप जाके देख सकते हो वीडियो। और एडीबी ने अभी नेपफीड के साथ पार्टनरशिप की है, उसके थ्रू वो इंडिया को $500 मिलियन का लोन देने वाला है फॉर इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कितना लोन दिया? $500 मिलियन। और किसको दिया है? वो दिया है आईआईएफएल को, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को। ठीक है, उसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $98 मिलियन का लोन दिया है। किसके लिए दिया है? डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है उसमें डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए $98 मिलियन का लोन दिया है। ये क्लीन प्लांट प्रोग्राम का पार्ट है। उसके अलावा एडीबी ने अभी रिसेंटली $50 मिलियन दिए हैं मेघालय को वाटर सिक्योरिटी के लिए, टू इम्प्रूव वाटर सिक्योरिटी। किसको दिए? मेघालय को वाटर सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए।
ठीक है, यहाँ तक सारी चीज क्लियर। आगे चले, लास्ट क्वेश्चन। डीपीआईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है, उसने रिसेंटली एमओयू किया है विथ विच बैंक टू प्रोवाइड स्टार्टअप विथ वर्ल्ड क्लास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो ये क्या, एचडीएफसी बैंक ने डीपीआईटी के साथ पार्टनरशिप की टू प्रोवाइड स्टार्टअप विथ वर्ल्ड क्लास बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। जो भी स्टार्टअप है उनको बहुत ही बेस्ट बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड हो, ठीक है। और अभी रिसेंटली हुरून इंडिया ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ पार्टनरशिप करके अभी लॉन्च किया है सेकंड एडिशन ऑफ इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर की लिस्ट दी है। उसमें नंबर 1 पे कौन है, डी मार्ट के एवेन्यू सुपरमार्केट के जो ओनर है, फाउंडर है राधा कृष्ण दमानी, ये नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे जोमेटो के दीपेंद्र गोयल, ठीक है। और यंगेस्ट कौन है, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर की बात करें, यंगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है कैवल्य वोहरा, जो जेप्टो के फाउंडर है, जेप्टो के हैं, ठीक है। और अभी वर्ल्ड बैंक ने यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए कितना लोन दिया है, यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के लिए तो वो दिया $325.10 मिलियन का लोन दिया, ठीक है। लोन की एक अलग से वीडियो करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना। जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।